गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि आप लोगों के 10th क्लास के मैथ्स की रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों के 1 अगस्त से सेट एग्जाम है। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रैंडम चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 14, सभी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, तो बच्चे पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर इक्लिप्स डिवीजन लेमा और इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है सभी ने? यस बोले सर। ठीक है, पढ़ा है ना सभी ने? तो आपको इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा से आपको एचसीएफ निकालना है कि यूज, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का। 1.1 है सर। ठीक है, लिखा है ना, यूज इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो आपको एचसीएफ यस निकालना है 135 का और 225 का बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोग जल्दी से कॉपी पे निकालिए एक बार। ठीक है, और जिस बच्चे का हो जाए वो कॉपी। क्वेश्चंस की स्क्रीन शेयर कर दें। क्वेश्चंस की स्क्रीन, अच्छा आप लोग ट्राई करो सारे बच्चे, इतना हम क्वेश्चंस टाइप भी कर देते, सामने लिख ही देते हैं। बाकी से बच्चे एक बार ट्राई करो। बच्चे क्वेश्चंस की स्क्रीन आज शेयर हम हाथ से ही करेंगे, कि आज हम हाथ से लिखकर दिखाएंगे आपको। आपको यूज करना है यूक्लिड्स, सर दोबारा से क्वेश्चन बोल। हाँ, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of 125, sorry 135 and 225। चलिए बच्चे आप लोग इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। सर हो गया। जिसको भी हो गया बच्चे एक बार वो स्क्रीन, मतलब अपने मोबाइल की तरफ, मतलब मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। सानिया शर्मा, हम देख पा रहे हैं सानिया शर्मा पहले क्लास के अंदर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, बट अभी जब से 2-3 क्लास से ज्यादा एक्टिव है। ठीक है बच्चे आपका। अच्छा, आप सानिया शर्मा के नाम से क्लास ज्वाइन करते हो, आप अपना नाम बताओ एक बार। सानिया सर। सानिया, ठीक है। यानी कि सानिया पहले आप इतना एक्टिव नहीं रहती थी क्लास के अंदर, आप पहले तो कभी नहीं दिखाती थी कॉपी वगैरह, हमें याद है अच्छे से। बट अभी आप अपनी कॉपी मतलब सबसे पहले करके दिखाते हो क्वेश्चंस को, ऐसा है कि नहीं है बताइए? है सर। पहले हमने कभी कॉपी नहीं देखी सानिया की, बट अभी हम 2-3 क्लास से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सानिया सबसे पहले क्वेश्चंस करके दिखाती है अपनी। यानी कि आपके हिमांशु के बाद सानिया का ही नंबर आने वाला है, क्योंकि सानिया बहुत मेहनत कर रही है इस बार सेट एग्जाम्स के लिए। सर हो गया। ठीक है, दिखाइए एक बार रेनू। आज तो शायद हिमांशु ने क्लास नहीं ज्वाइन की है क्या, एक बार चेक करते हैं। आज नहीं आई है हिमांशी? नो सर, आज वो स्कूल में भी नहीं आए। ठीक है, रेनू हमें आपकी कॉपी में थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। क्या सर? आपने 225 को लिखा है 135 गुणा 1 प्लस 45। चेक करो, 90 आएगा। क्या सर? वो वहां पर गलती मैं- है। ठीक है, बाकी किसी और बच्चे ने सोल्व किया अभी? सर हमने कॉपी दिखा रखी है। हाँ ठीक है, निशा की भी कॉपी है और चेतना की भी कॉपी है। एक बार हम पहले निशा की कॉपी देख लेते हैं, फिर हम चेतना की कॉपी देखेंगे। निशा बच्चे फोकस कीजिए थोड़ा सा। निशा फोकस नहीं हो पा रहा है बच्चे, बहुत ब्लर दिख रही है स्क्रीन। एक बार फिर से ओपन कीजिए कैमरा। हाँ अब ठीक है बच्चे, अब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी आंसर ठीक है। और अभी हम चेतना की कॉपी देखने वाले थे, चेतना दिखाई बच्चे एक बार।
ठीक है चेतना, आपका भी ठीक है। रेनू आपने सही किया था बच्चे, रेनू दिखाया जरा एक बार। और नीरू के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, वो चैट सेक्शन में लिखकर भेज रहे हैं नीरू। बच्चे आप भी दिखाना एक बार अपना। इसके अंदर एक और गलती है रेनू। क्या सर? दूसरी लाइन देखो क्या लिखा है दूसरी लाइन में, 225 गुणा 1 प्लस 45। नहीं बच्चे, 135 बराबर सर कितना? यही है। 135 सेकंड लाइन देखो, 135 बराबर 225 गुणा 1 प्लस 45। नहीं, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45 आएगा। और फिर आएगा 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, और आपने लिखा भी नहीं है एचसीएफ कौन है, 90 है, 2 है, 45 है, कौन है। ठीक है रेनू, 45। ठीक है। बट गलती आपकी कॉपी में है, अभी आप मैच करना जब हम लिखेंगे। देखिए अब सभी बच्चे सामने देख लीजिए एक बार, काफी सारे बच्चों ने कर लिया सभी का, ठीक है। देखो आप इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने से पहले हमने एक चीज ऑब्जर्व की है, सभी बच्चों ने डिवाइड तो किया है कि आप 225 को डिवाइड कर लो 135 से। जब आप 135 से डिवाइड करोगे 135 बन जाए 135, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा आपके पास में 90। अब आप 90 से डिवाइड करोगे 135 को, 90 बन जाए 90, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया पास में 45, और 45 से डिवाइड किया 90 को तो 45 टू से कितना आ गया 90। यानी कि इतना तो सभी लोगों ने किया ही किया है। अब आप लोग को करना क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि सर स्टेप 1 के अंदर होगा क्या। आपने कहा सर 225 बड़ा है 135 से, तो देयरफॉर बाय यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम, आप लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपने लिखा 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है रेनू, यहाँ तक आपका ठीक है। स्टेप 2 में आप लिखोगे सिंस रिमाइंडर अभी जीरो नहीं है, सिंस आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी रिमाइंडर जीरो नहीं है, देयरफॉर आप स्टेप 2 में क्या लिखोगे, स्टेप 2 में आप लिखोगे कि 135 इज ग्रेटर देन 90। देयरफॉर आपने लिखा 135 बराबर, रेनू ये वाला स्टेप चेक करो, देयरफॉर 135 बराबर कितना आएगा बच्चे 90 इंटू 1 प्लस 45। अब आप फिर से क्या कहोगे, सर देखो। हाँ अब आप फिर से क्या कहोगे, फिर से आप कहोगे कि सर अभी भी हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो है। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाएगा जब तक हम इसको डिवाइड देखो करते रहेंगे। तो स्टेप 3 में बच्चे, अभी हम कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे, अभी हम लिख दे रहे हैं। स्टेप 3 में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि स्टेप 3 में 90 इज ग्रेटर देन 45। देयरफॉर आप लिखोगे बच्चे कितना कि 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब आप यहाँ पर लिखोगे सिंस रिमाइंडर, क्योंकि आर जीरो के बराबर है, देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इतना क्लियर हो सभी को Yes, sir. बच्चे? अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो इस चैप्टर के अंदर देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, बट 2, 4, 5 बहुत कम चांस होता है कि आपके सेट एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स के अंदर पूछे जाते हैं। बट सेट एग्जाम में के अंदर पूछा जाए ऐसा कम चांस होता है। बट हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आएगा, पता लगे आ जाए तो कह देना मोहित सर ने मना किया था, हम ये नहीं कह रहे नहीं आएगा, ठीक है। बट चांस कम होते हैं थोड़ा सा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना तो हम आपसे एक्सरसाइज 1.2 से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर बताइए। पूछो सर। ठीक है, 1. नहीं बच्चे डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलिए सभी बच्चे। एक्सरसाइज 1.2 में से आप लोग हमें करके दिखा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है बच्चे गिवन डेट HCF 306 657 इक्वल्स टू 9, और आपसे पूछा गया है कि आप एलसीएम बता दो 306 और 657 का कितना होगा।
रेनू बच्चे, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप क्लास लीव करके जा सकते हो, क्योंकि आप लोगों के वैसे भी सेट एग्जाम है। आप कुछ दिन आराम कीजिए, कुछ दिन। सैटरडे संडे तो शायद स्कूल की छुट्टी है आपकी, या नहीं है? सैटरडे छुट्टी है ना बच्चे आपकी? संडे को है सर। अच्छा, सैटरडे छुट्टी नहीं है। नहीं, अगर सैटरडे छुट्टी नहीं है तो बच्चे आप एनसीसी का भी रेस्ट करो। आप एनसीसी से भी बहुत थक जाते हो, तो आप क्लास लीव करके जा सकते हो बच्चे। रेस्ट करना आप बच्चे, आराम करना। हाँ रेनू, आप क्लास लीव करके जा सकते हो, बाकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप पर मिल ही जाएगी। चलिए, हुआ किसी बच्चे का क्वेश्चन? हो गया सर। ठीक है। जिस बच्चे का क्वेश्चन हो गया है वो अपना एक बार कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखाइए। पिंकी सैनी के नाम से किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया और हैंड राइज कर रहे हैं, बताइए कौन है और क्या होगा बच्चे? सर एक बार और समझा दो, हमने अभी क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है बच्चे, एक बार अभी और समझा देंगे। अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी सिर्फ हमने एक ही क्वेश्चन किया था, अगर कर पा रहे हो ठीक है। अभी हमने डिस्कस नहीं किया है जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। सानिया शर्मा के नाम से बच्चे थोड़ा सा फोकस कीजिए दूर से, ठीक है? ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है। बाकी और किसी बच्चे का हुआ है क्या, अभी बताइए। मेरा भी देख लो। ठीक है, श्वेता के नाम से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, हम प्रोडक्ट चेक नहीं कर रहे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, बट हाँ आपने जो लगाई है आइडेंटिटी वो ठीक लगाई है। बाकी किसी और बच्चे ने सोल्व किए? ठीक है, नीरू ने अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दिया है। ठीक है। सर क्वेश्चन क्या है? क्या निशा? सर मेरी क्लास लीव हो गई थी, एक बार क्वेश्चन बताना क्या है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, लिखा हुआ है कि हमें एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का 9 है, और हम लोगों से एलसीएम पूछा गया कि एलसीएम बताइए 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। ये एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 1.2 का आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करें इसको। सर 2 सेकंड रुकना। ठीक है, कर लीजिए बच्चे एक बार जल्दी से। सर मेरा भी चेक कर लो। ठीक है, दिखाइए चेतना एक बार। चेतना थोड़ा सा पीछे की तरफ करो एक बार। और निशा एक मिनट रुक जाइए, अभी हम चेतना की कॉपी देख लेते हैं एक बार। ठीक है निशा, और सॉरी चेतना, आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, ठीक है? ठीक है। अभी हम देख पा रहे हैं निशा की कॉपी में। निशा दिखाई मुझे एक बार। ठीक है। चेतना, आप देख पा रहे हो निशा की कॉपी में इन्होंने कुछ मेथड यूज किया है और आपने प्राइम फैक्टर किया है। देखिए, आप लोग सभी से सामने देखिए एक बार स्क्रीन पे। ठीक है निशा, आपका ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक आइडेंटिटी यूज करनी है। चेतना, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। सिर्फ ये 2 नंबर पर ही चलती है। सबसे पहले तो लिख लेना, आपको याद रखना है बच्चे। क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास में 2 नंबर है n1, एक नंबर है n1 और एक दूसरा नंबर है n2, भाई आप लोग इनका प्राइम फैक्टर से, आप प्राइम फैक्टर करके आप इन दोनों का, इसका आप इन दोनों का आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, और आप इन दोनों का एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो जब ये चीज देखी गई है कि अगर आपके पास में 2 नंबर है
तो जो उनका HCF होता है और जो उनका LCM होता है, अगर आप उनके HCF और LCM को अगर आपस में गुणा कर दोगे तो वो नंबर के दोनों के गुणा के योग, मतलब दोनों ही नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। क्लियर चेतना? देखो मान लो आपके पास में दो नंबर, कोई भी दो नंबर है आपके पास में, कोई भी दो नंबर, ठीक है, तो उनका अगर आप HCF निकालोगे और आप उनका LCM निकालोगे तो HCF गुणा LCM जो आएगा वो नंबर 1 इंटू नंबर 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये दो पर ही चलता है, तीन नंबर पे ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास में तीन नंबर है N1 N2 N3 तो आप इन पे तीन नंबर पे नहीं लगा सकते कि इन तीनों का HCF गुणा इन तीनों का LCM बराबर N1 इंटू N2 इंटू N3 होता है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ तीन नंबर में प्राइम नंबर्स पर चलता है। कितने पे चलता है? सिर्फ प्राइम नंबर्स पर। क्लियर? बट दो नंबर में कैसे भी नंबर हो, कंपोजिट हो, प्राइम हो, कैसे भी हो, सभी के ऊपर चलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको कितना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था कि आपके पास में दो नंबर है। कौन कौन से नंबर है? आपने कहा सर एक नंबर तो है मेरे पास में 306 और सर एक नंबर है मेरे पास में 657, दो नंबर है। सर इसका HCF कितना है? आप कहोगे सर HCF है इनका 9 और आपसे LCM पूछा गया कि इनका LCM कितना होगा। तो आपने भी बताया था कि सर जो इनका HCF होगा और जो इनका LCM होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर 1 और नंबर 2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नंबर 1 कितना हो गया? 306, नंबर 2 कितना हो गया? 657, HCF कितना हो गया? 9 और LCM आपको निकालना है। LCM कितना हो जाएगा? आपने कहा सर LCM हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से कट किया 9 से 27 और 4 आ गया, सॉरी 9 से 27, 3 आ गया 6, 9 चौक 36, यानी कि आपको 657 में 34 का मल्टीप्लाई करना। भाई 7 चौक 28 हो गया 2, 5 चौक 20 2 22 2 और 6 चौक 24 और 2 26 और ये आ गया 7 या 21 का एक हासिल लगा 2, 5 से 15 16 17 के साथ हासिल लगा 1, 6 से 18 और 1 19, जोड़ोगे तो कितना आ गया? 8, 3 7 6 13 का 3 1, 10 2 12 का 1, यानी कि सर ये आंसर आ गया हमारे पास में। क्लियर सभी को? यस सर। ये जो इनका Yes, sir. LCM हो गया वो LCM कितना हो गया कि सर LCM हो गया हमारे पास में 22,338। अब देखो आपसे ना एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको लिए लिख देते हैं जल्दी से कि x बराबर है, समझना आप कि x बराबर है p की पावर 2 q की पावर 7 और r की पावर 3 और y बराबर है p की पावर 3 q की पावर 2 और r की पावर 9। बताइए जरा LCM कितना होगा x और y का, और बताइए जरा HCF कितना होगा x और y का। सर 2 मिनट में। ठीक है, कर लीजिए एक बार। सर एक बार HCF देखना। दिखाई बच्चे एक बार कॉपी, 8 सेकंड रुकना है ऐसे ही। ठीक है बच्चे, HCF ठीक है। किसी और बच्चे ने क्या है अभी? सर LCM देख लो। बच्चे वॉइस इशू नहीं हो रही, हम बोल ही नहीं रहे थे जब से, हम तो सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे थे कि कोई बच्चा कैमरा ऑन करके दिखाएगा। नीरू अभी बताइए, अभी तो कोई वॉइस इशू नहीं है ना? क्योंकि अब हम बोल रहे हैं, जब सब नहीं बोल रहे थे बच्चे। सर हो गया। ठीक है, निशा एक बार दिखाइए कॉपी बच्चे। निशा एक हमने सेकंड रुकना। हाँ दिखाई निशा, हमने देखा नहीं था जब। ठीक है बच्चे, बाकी सानिया शर्मा, सानिया दिखाई बच्चे। फोकस कीजिए सानिया एक बार।
दिख नहीं पा रहा है बच्चे सही से, एक बार आप चेक करना या फिर आप दोबारा कॉपी मतलब कैमरा ऑन करके दिखाइए। हाँ अभी थोड़ा साफ दिख रहा है, पास में लेकर आइए कॉपी को थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन पर। श्वेता के नाम से भी बच्चे का हो गया है। चलिए ठीक है श्वेता बच्चे, ठीक है। अब से बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन पर, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा गया था, क्या चीज पूछी गई थी? अच्छा ये बताओ आपको ये सारी चीजें समझ में आई ना? लिखा क्या है सर? ये लिखा है पी की पावर 2, क्यू की पावर 7 और आर की पावर 3। और ये लिखा था पी की पावर 3, क्यू की पावर 2, आर की पावर 9। बच्चे याद रखो एलसीएम में होता क्या है, यानी कि इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा? जो पावर है ना हाईएस्ट होनी चाहिए। भाई यहाँ पर इन दोनों की पावर क्या है? 2 और 3, तो आपने लिखा सर पी की पावर 3 एलसीएम में। क्यू की पावर कितनी है? आप कहोगे सर क्यू की पावर 7 और आर की पावर कितनी है? 9। यानी कि आपने सबकी बड़ी पावर ली है। क्या लिया है? सबकी बड़ी पावर ली है। और एचसीएफ में क्या होता है? आप सभी की छोटी पावर लोगे। पी की पावर 2, क्यू की पावर 2 और आर की पावर 3। एक बार सानिया शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हमें उनकी कॉपी में कुछ गलती दिखाई दी थी। सानिया एक बार चेक करो अपना आंसर प्लीज। आपने शायद 4 लिखा था बच्चे। एक बार चेक कर लेना सानिया आप अपने आंसर्स को, और एक बार बताना आपने करेक्ट कर लिया ना आंसर? यस सर। ठीक है, यानी कि आपको ये याद रखना है कि सर एलसीएम में होता क्या है? बड़ी पावर। और सर एचसीएफ में क्या होता है? छोटी पावर। एक चीज और याद रखना सभी बच्चे साथ के साथ ही, मान लो हमारे पास में पी बराबर लिखा आ जाए कि सर एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3, जेड की पावर 7, और क्यू बराबर लिखा आ जाए सर एक्स की पावर 7, वाई की पावर 2, और इसमें जेड है ही नहीं, और इसमें जेड है ही नहीं। अब आप बताइए एचसीएफ कितना होगा पी और क्यू का? आप कहोगे सर जो एचसीएफ होगा ना, इसके अंदर लोएस्ट पावर चाहिए होती है। सर एक्स में देखा जाए तो लोएस्ट पावर कितनी है? 2। और सर वाई में देखा जाए तो लोएस्ट पावर कितनी है? 2। इतना क्लियर है सभी को? और सर जेड यस सर। कॉमन नहीं है, सर जेड कॉमन नहीं है। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो जेड की पावर 0 होगा, तो सर यहाँ भी जेड की पावर 0 होगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होता है सर वो 1 होता है। अब आप उसे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर सभी को? यस सर। और इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा बच्चे? आप कहोगे सर जो एलसीएम होगा बड़ी पावर चाहिए, सर एक्स की पावर 7, वाई की पावर 3, और सर जो कॉमन नहीं है सर उसमें भी हम बड़ी पावर लेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.2 में शायद इतनी सारी चीजें थी जो डिस्कस कर ली गई है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 की अगर बात की जाए, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट रूट सॉरी 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, या फिर इसको स्किप करें? चलिए इसको स्किप करते हैं एक्सरसाइज को, क्योंकि इसमें आपको अच्छा आपको याद है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बताइए जरा, को प्राइम Yes. नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सर को प्राइम्स और कंपोजिट नंबर से एक ही होती हैं। को प्राइम और कंपोजिट नंबर नो सर। नहीं, एक नहीं होते चेतना, एक नहीं होते। जिसने भी बोला है, चाहे सानिया ने बोला है चाहे चेतना ने बोला है, एक नहीं होते। देखो आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए इनके बीच में। देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि 4, 6, 8. हाँ, जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जब आप इसके फैक्टर करोगे तो 4 किससे डिवाइड होगा? सर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी। देखो जब आप 1 से डिवाइड करोगे 4 को तो 1 4 जा 4, 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 2 जा 4, और जब आप 4 को डिवाइड करोगे 4 से तो 4 1 जा 4। यानी कि 4 किस किस से डिवाइड होता है? सर 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। और सर अगर देखा जाए, आप देखना बच्चे डिफरेंस, सर 2 किस किस से डिवाइड होता है? सर 1 से डिवाइड होता है, 2 से। सर 3 किस से डिवाइड होता है? सर 1 से, 3 से। 5 किस से डिवाइड होता है? सर 1 से, 5 से। लेकिन पर सर 6 किस किस से डिवाइड होता है? सर 6 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। इतना क्लियर हुआ? भाई 1 से भी डिवाइड होगा 6, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा।
तो आप देख पा रहे हो कि जो नंबर जैसे कि 6 है, जो नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से ज्यादा, यहाँ पे सर 4 है सर, 2 से ज्यादा सर यहाँ पे 3 है, तो जो नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है, और जो नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर? जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर सर 4 होता है, और सर 1 के बारे में कहा जाए तो स्टार लगा के लिख लो, 1 इज नाइदर कंपोजिट, 1 इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम, ना तो वो कंपोजिट नंबर है ना ही वो प्राइम नंबर है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अगर बात की जाए को प्राइम्स की, तो बच्चे एक चीज याद रखना, को का मतलब होता है कॉमन, यानी कि 2 नंबर होने चाहिए तभी आप कॉमन बताओगे, और प्राइम का मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना हो। आप ऐसे याद रख लो, को प्राइम्स का मतलब होता है कि सर ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ कितना होता है सर, जिनका एचसीएफ 1 होता है, जैसा कि सर 7 और 8, आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो इनका एचसीएफ 1 आएगा, और 7 और 8 को प्राइम नंबर्स। क्लियर? Yes, sir. को प्राइम नंबर्स जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई प्राइम नंबर जरूर आए, जैसे कि 15 सर प्राइम नंबर नहीं है, 16 प्राइम नंबर नहीं है, बट फिर भी 15 और 16 का एचसीएफ 1 है, और सर ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? भाई देखा जाए तो 15 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नहीं है, बट सर इनके बीच का एचसीएफ 1 है, इसलिए ये दोनों को प्राइम है। क्लियर? और बच्चे आपको कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए को प्राइम्स के लिए। क्या चीजें याद कर लेनी चाहिए को प्राइम्स के लिए? कौन कौन से नंबर को प्राइम्स होते हैं? आपको अगर सर आपने दोनों एग्जांपल बहुत चालाकी से ले लिए, लगातार नंबर, लगातार यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 7 8 15 16, अगर आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे जिनका डिफरेंस 1 है, जिनका डिफरेंस 1 है, वो हमेशा आपके को प्राइम नंबर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि उनके बीच का एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1। क्लियर? दूसरा कि अगर हमारे पास में 2 प्राइम नंबर आ जाए, सर 5 भी प्राइम है, सर 7 भी प्राइम है, सर अगर हमारे पास में 2 प्राइम नंबर का पेयर आ जाए तो को प्राइम अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में एचसीएफ कुछ कितना होगा कॉमन? सिर्फ 1 होगा। क्लियर? बताइए, इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें अचानक से याद आ गया था को प्राइम और कंपोजिट, क्योंकि आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक्सरसाइज 1.2 में। अगर आप सभी के पास में बुक है एक्सरसाइज 1.2 में, बच्चे आप लोगों से ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, क्यों? ऐसा क्यों? तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कंपोजिट नंबर के बारे में। भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अभी आपने बताया सर वो नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए। मान लो हमने एक संख्या लिखी, आप समझना इस चीज को, मान लीजिए हमने लिखा 7 into 5 सर 35 होता है। क्या बताइए 35 7 से डिवाइड होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल डिवाइड होता है, 5 आता है। क्या 35 5 से डिवाइड होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल डिवाइड होता है, 7 आता है। क्या 35 1 से डिवाइड होता है? आप कहोगे सर कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड होता ही होता है। क्या 35 से डिवाइड होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल, बिल्कुल डिवाइड होगा। यानी कि अगर आपके पास में 2 नंबर्स प्रोडक्ट में लिखे गए हैं तो आप कहोगे सर ये 7 से भी डिवाइड होगा, सर ये 5 से भी डिवाइड होगा, सर ये इन दोनों के प्रोडक्ट 35 से भी डिवाइड होगा, और सर 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते ही होते हैं। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। Yes, sir. यानी कि आप कह सकते हो सर 7 into 5 35 होता है, और ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो सर जो नंबर 4 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 2 नंबर से ज्यादा से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये कंपोजिट नंबर है। कौन? 7 into 5 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? Yes, sir. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप इसमें देखो, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। आप लोग 13 को कॉमन निकाल दो, कितना बचा आपके पास में? सर 7 into 11 प्लस सर कॉमन निकालिए तो 1 बचा, यानी कि 13 तो बाहर है। सर 7 into 11 कितना हो गया? 77 प्लस 1, बताइए कितना हो गया?
सर ये नंबर बताइए कंपोजिट है या फिर क्या नंबर है? तो आप कहोगे सर ये नंबर कुछ भी आए गुणा करने के बाद में, सर ये नंबर 13 से भी डिवाइड होगा, सर ये नंबर 78 से भी डिवाइड होगा, सर ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। तो आप यहीं पर बोल दोगे कि सर ये नंबर हमारा 3 नंबर से डिवाइड होगा ही होगा, एटलीस्ट 3 नंबर्स, बाकी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा। तो जो नंबर कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। सेम आप लोगों को यहाँ करना है। आपने 5 को कॉमन निकाला। हाँ बच्चे, जब आपने ब्रैकेट के बाहर 13 लिखा तो अंदर +1 लिखना जरूरी है? हाँ बच्चे, +1 इसलिए लिखना पड़ जाएगा क्योंकि आपने 13 कॉमन निकाला है। जब आपने 13, अच्छा ये बताओ, अगर कहीं 13 + 13 लिखा है और आपने मान लो 13 को कॉमन निकाल लिया, तो आप क्या लिखोगे? 1 + 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे कि यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा? यस सर। बचेगा ना। अब आप कहोगे सर आपने गुणा में तो नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे गुणा में नहीं लिखते, लेकिन पर जहाँ प्लस और माइनस का निशान आ जाता है, आप एक बार और समझिए। देखिए मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे नंबर लिखे हैं, 7 × 11 × 13 × 15 +15। आप बताओ कहाँ पर कॉमन निकाल रहे हो? यानी कि कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। मान लो आपने 15 को कॉमन निकाला, यानी कि आपने इस संख्या को 15 से भाग दिया। बच्चे इस संख्या को 15 से भाग दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा? आपने कहा सर ये कट गई, ये बच जाएगा, तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, सॉरी 13 आएगा, 13। और फिर आपने कहा सर मैंने इसमें से तो निकाला ही निकाला है कॉमन, इसमें से भी 15 को बाहर निकाला है। तो जब आप 15 से 15 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये तो पता लगे कंपोजिट नंबर। ऐसे ही आपने कहा सर इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 को बाहर निकालो। जब आप इसमें से 5 को बाहर निकाल दोगे, सॉरी, जब आप इसमें से 5 को बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या? आपने कहा सर 5 तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 +1। आएगा कि नहीं आएगा? इस नंबर को सोल्व करके कोई एक नंबर जरूर आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? भाई यस सर। हम सोल्व नहीं भी करेंगे, मान लो 7 6 कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 × 28, कुछ भी नंबर आए आप उसके अंदर जोड़ लो एक, कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। मान लो वो नंबर y आ गया, तो बताओ जरा ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा? आपने कहा सर ये नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, सर ये नंबर y से भी डिवाइड होगा, और सर ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, और ये सर 3 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए सर ये हमारे पास में क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर? यस। कोई डाउट किसी को? भाई आप इसको डिवाइड नो सर, क्लियर है। कोई ना कोई नंबर आ ही जाएगा, हम चलो लिख ही देते हैं। हो सकता है आपको डर लग गया हो कि y कहाँ से आ गया, तो आप यहाँ पर कितना लिख लोगे? सर 5 तो कॉमन आ गया, 5 तो कॉमन आ गया, बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 +1, ये वाला 1, इसलिए 1 नहीं लिखा हमने। तो 5 × भाई आप कर रहे हो कितना? सर 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 × 28 कितना हो जाएगा? हम एक बार लिख देते हैं कैलकुलेट करके। 36 × 28 ये हो जाएगा 1008, और सर +1, यानी कि 5 × 1009। तो बच्चे ये संख्या जो भी है, तो ये 5 से भी डिवाइड होगी, ये 1009 से भी डिवाइड होगी, और ये 1 से भी डिवाइड होगी। तो ये संख्या कितने नंबर से डिवाइड हो गई? 3 से तो हो ही गई एटलीस्ट। आप कह दोगे सर ये क्या है? कंपोजिट नंबर। क्लियर? बोलिए, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 1.3 हम लोगों को डिस्कस नहीं करनी है, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर और देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ जरूरी चीजें हैं। देखो 1.4 के अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि एक नंबर लिख देते हैं कि विथाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। क्या आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना? आपको क्या नहीं करना? लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 7/10 है, 7/10 नहीं लिखते, एक काम कर लेते हैं 7 बटे कितना लिख लेते हैं, 7/25 है। आप हमें बताइए कि जब आप इसे डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा? टर्मिनेटिंग। ओके सर। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को डिनोमिनेटर
यानी कि आप लोगों को डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर कुछ भी आ जाए, 5 की पावर कुछ भी आ जाए, या फिर 2 की पावर कुछ इंटू 5 की पावर कुछ आ जाए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर आपके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में जब आपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर किए 2 की पावर n 5 की पावर m के साथ में कोई और नंबर भी आ जाए, प्राइम नंबर एनी अदर, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम नंबर भी आ जाए, आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्लियर? अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। भाई सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है 13/3125। बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग? बताइए कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? आप लोगों को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। कीजिए एक बार। सर टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जब आप लोगों ने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किए तो नहीं आया, हम बता देते हैं। देखिए आपने डिनोमिनेटर पकड़ा, भाई डिनोमिनेटर कौन है? 3125, और आपने इसके प्राइम फैक्टर करने शुरू किए। भाई लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा। 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 55 25। आपने इसको 5 से कट किया सर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25 सर। 5 से कट किया 5 दूनी 10, 55 25 सर। 5 से कट किया 5, 5 से कट किया 1, यानी कि आप लिखोगे सर 13/1 2 3 4 5 सर। 5 की घात 5 है। क्लियर? बोलिए 5 की पावर 5 है, यानी कि आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? क्योंकि सर या तो 2 की पावर n आए, या फिर सर 5 की पावर m कुछ भी आ जाए, या फिर सर 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों को प्रोडक्ट आ जाए, तो सर आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा? आप कहोगे सर ये 5 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। क्लियर? जो पावर होगी मैक्सिमम उतने ही प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है भाई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 64/455। बच्चे आप लोग 455 के प्राइम फैक्टर्स करो। भाई 5 से काटा सर, 5 9 जा 5 बन जा सर। ये कितने से कट जाएगा? बोलिए कितने से कट जाएगा? सर ये 7 से कट जाएगा सर। 7 1 जा 7 सर। कितना आ गया? 2 1 7 3 जा। और सर ये कितने से कटेगा? 13 से कटेगा। यानी कि आप कहोगे सर इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। अब आप कहोगे सर इसमें 5 के अलावा 7 और 13 आ गए हैं, तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्लियर बच्चे? यस सर यहां तक कोई डाउट किसी को? भाई अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता दो अभी। अच्छा ये बताओ ये कैसा होगा? बताइए टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा? टर्मिनेटिंग सर टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये टर्मिनेटिंग होगा। चलो आप लोगों की बात मान लेते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चलो अब इसका उल्टा भी लिख लो एक बार। इसका उल्टा भी लिख लो और इसका उल्टा बताओ कि 50/35 कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 से कट करोगे तो 10 आ गया, 5 से कट करोगे 7 आ गया, और सर 10/7 कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या आप लोग बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 18 पर है, आप देख पा रहे हो? Yes, sir. बताइए क्या लिखा है, चेतना पढ़िए एक बार। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. बस रहने, If they are rational and of the form, ठीक है, रहने दीजिए। अब आप हमें बताना, ये लिखा है 43.123456789, 123456789। बताइए कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग? बोलिए ये कैसा डेसिमल है? but repeat. बोलिए श्वेता एक बार फिर से। सानिया बताइए बच्चे कैसा है ये? Terminating. टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर, समझ लीजिए सब बच्चे, अगर डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है, डॉट 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 नहीं लगा है, फाइनाइट है, तो आप उसको बोलोगे कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा ये? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें सर कहीं डॉट डॉट नहीं दिख रहा। सर अगर ये ऐसा लिखा होता 43.123 के ऊपर बार, सर डॉट डॉट तो अब भी नहीं दिख रहा, बट सर ये बार बता रहा है कि ये 1 2 3 बार बार आ रहा है। आप इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इतना क्लियर है सभी को? Sir. यानी कि इसका जो सी पार्ट है 43.123456789 के ऊपर बार, तो सर ये बार क्या बता रहा है कि ये नंबर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट, इसके बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चे? इसके बी पार्ट में लिखा है 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। बताइए कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में आपको दिखाई दे रहा है कि रिपीट भी नहीं कर रहा। पहले 12 के बाद में 1 जीरो, फिर 12 के बाद में 2 जीरो, फिर 12 के बाद में 3 जीरो, फिर 12 के बाद में 4 जीरो, यानी कि इस टाइप के डेसिमल को आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर बच्चे? yes, sir. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। रेनू, सॉरी नीरू, बच्चे आपको क्लियर है सारी चीजें? नहीं है अभी? नीरू के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे बताइए आपको सारी चीजें क्लियर है कि नहीं अभी? नीरू आपका कमेंट हम देख पा रहे हैं कि रिपीट करना सर एक बार। तो बच्चे आप एक बार माइक ओपन करके बता दो कि हमें क्या चीज रिपीट करनी है। अच्छा यही वाला क्वेश्चन रिपीट कर दे, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर शायद ये चल रहा था एनसीईआरटी का, इसके अंदर 3 पार्ट है बच्चे। पहले पार्ट के अंदर लिखा है, देखिए समझ लीजिए 443 पॉइंट, पहले पार्ट के अंदर लिखा है 43.123456789 और आपसे पूछा गया कि बताइए कैसा डेसिमल है। तो आप क्या कहोगे बच्चे? आप ये कहोगे कि सर अगर डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है, भाई नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 9 है, यानी कि इसके आगे कोई डॉट डॉट तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 9 है। तो सर अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर पा रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि सर लिखा है 43.78, सर इसके बाद में तो 2 ही डिजिट है, तो ये कैसा डेसिमल है? आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अगर यहीं पर लिखा जाता 43.78, 8 के ऊपर बार, 7 8 के ऊपर बार, बच्चे आप क्या कहोगे? सर यह बार क्या बताता है? सर इस बार का मतलब होता है कि सर 7 8 बार बार रिपीट कर रहा है। इस केस को आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, यानी कि 7 8 7 8 7 8 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्लियर?
यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। बट अगर इस वाले केस में देखा जाए तो सर 12 के बाद में एक जीरो, सर 12 के बाद में दो जीरो, सर 12 के बाद में तीन जीरो, 12 के बाद में चार जीरो, डॉट डॉट लगा हुआ है। सर ये डॉट डॉट बता रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और सर ये अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बताइए नीरू, क्लियर हुआ बच्चे? बोलिए नीरू, क्लियर हुआ? ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डाउट है पूरी एक्सरसाइज में, चैप्टर नंबर 1 में अगर आपको कोई भी डाउट है पूरी एक्सरसाइज में, तो आप लोग पूछ सकते हो। मतलब कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो हमने बताए नहीं है, बट अगर आपको वो डाउट है तो हम बता देंगे। जैसे कि चैप एक्सरसाइज में कुछ सर्कुलर मोशन वाले भी हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन भी हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी हैं। आपका अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर चलेंगे जल्दी से। और चैप्टर नंबर 3 में आप हमें क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओगे। बच्चे आप लोगों ने तीनों मेथड पढ़ रखे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यस सर। और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इनमें? नो सर। ठीक है, अगर किसी को इनमें कोई डाउट नहीं है तो आप एक्सरसाइज 3.6 निकालिए एक बार, एक्सरसाइज 3.6। और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं एक्सरसाइज 3.6 का, आप सोल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन है बच्चे, ये देखो, ये क्वेश्चन कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है इसके अंदर कि सर 6x प्लस 3y बराबर 6xy, और सर 2x प्लस 4y बराबर 5xy। और आप लोगों से पूछा गया है कि आप इनको सोल्व कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। कर पाओगे? कर रहे हैं सर। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोलना। ठीक है, क्वेश्चन यही लिखा है निशा। क्वेश्चन नंबर है 6 पार्ट एक्सरसाइज 3.6 का 6 पार्ट। 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है नीरू, हम समझ गए कि आपके साथ में आपके छोटे भाई बहन होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, बट फिर भी आप इनके साथ में बैठकर पढ़ लेते हो, बहुत बड़ी बात है कि भाई बहन परेशान कर रहे होते हैं फिर भी आप पढ़ लेते हो। चलिए, अगर किसी बच्चे का हो जाए तो अपना कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ, और वरना तो हम 1-2 मिनट के अंदर आपको समझा देते हैं फिर। बच्चे, अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग अपनी तरफ से भी पूछ सकते हो, बट आप लोगों ने कुछ डाउट पूछा नहीं इसलिए हमने पूछ लिया आप लोगों से। और आप लोगों की शायद छुट्टियां ही हैं 1 तारीख से लेकर 8 तारीख। शायद आपकी नेक्स्ट क्लास बच्चे 8 अगस्त को होगी। एक बार ये मैसेज कंफर्मेशन हम आपको ग्रुप पर भी डाल देंगे। क्लियर? इसमें बच्चे आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होंगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपको सोल्व करना है फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, जिस चलो बच्चे गया। दिखाइए बच्चे, तानिया।
एक मिनट सानिया, 1 मिनट सानिया, ऐसे ही रखना कॉपी, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पलटिए बच्चे एक बार। ठीक है सानिया, हमने पूरी कैलकुलेशन देख रखी है। ठीक है, एक बार हम निशा की कॉपी देखते हैं। निशा 1 मिनट फोकस कीजिए, पहले फोकस नहीं हो रहा है, ब्लर्स दिख रहा है अभी। निशा नहीं दिख रहा है बच्चे, भी ब्लर्स होता रहा है, मतलब एक बार फोकस बनता है और फिर ब्लर्स हो सर जाता है। मैसेज में भेज दे। ठीक है। रेनू बच्चे, हम एग्जाम के दिन जो छुट्टी बता रहे हैं वो अवंती की क्लासेस की बता रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस की। स्कूल का तो हमें नहीं पता है छुट्टियां होंगी कि नहीं होंगी बच्चे। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस सवाल को भी, क्योंकि 2-3 बच्चों ने कर लिया तो मतलब इतना टाइम सफिशिएंट है इस सवाल के लिए। बाकी एक बार से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है निशा, आपका आंसर आ गया बच्चे। देखिए, आप एक बार से बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, भाई यही तो होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सर, ax प्लस by बराबर c। सर इसके अंदर कुछ नहीं होता, ना x होता ना y होता, ना x और y दोनों होते, यानी कि हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए थी। तो बच्चे हमने क्या करा, इसको एक्स वाई को हटाने के लिए आपने इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, और आपने नीचे वाली इक्वेशन को भी पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। जब आप पूरी पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ तो एक्स वाई कट गया, और सर यहाँ पे वाई से वाई कट गया, और सर यहाँ पर एक्स से एक्स। सर नीचे भी ऐसी हुआ कि वाई से वाई कट गया, तो कितना आ गया सर, पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास में 6/y प्लस 3/x बराबर 6, और सर दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास में 2/y प्लस 4/x बराबर y, सॉरी बराबर 5। इतना क्लियर सभी को? बताइए एक बार, इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि सर यहाँ पर 1/y लिखा हुआ है, और सर यहाँ पर 1/x लिखा हुआ है, सर यहाँ पर भी 1/y लिखा हुआ है, और सर यहाँ पर भी 1/x लिखा हुआ है। तो आपने लेट कर लिया कि p की वैल्यू तो 1/y है, और आपने लेट कर लिया कि q की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1/x है। ठीक है, आपने 1/y और 1/x को कुछ ना कुछ मान लिया, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा बच्चे आपके पास में 6p प्लस 3q बराबर 6, और ये बन जाएगा 2p प्लस 4q बराबर 5। और आपने एलिमिनेशन मेथड में सीखा था कि सर इनके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट। आपने कहा सर नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सर पहले तो लिखा था 6p प्लस 3q बराबर 6, नीचे कितना जाएगा बच्चे, 6p प्लस 12q बराबर 15। आपने माइनस कर दिया इसको, ये कट गया। सर 12 में से 3 गया तो बचा कितना सर, माइनस के 9q, और सर 15 में से 6 गए तो बचा माइनस के 9, और सर मेरी q की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और सर मैंने q की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दी, कीजिए पुट q की वैल्यू 1। आपने कहा सर 6p प्लस 3 इंटू 1 बराबर 6, तो सर 6p बराबर 6 माइनस 3। बताइए इतना क्लियर हो बच्चे? और 6p की वैल्यू आ गई सर 3, और p की वैल्यू आ गई 1/2। इतना क्लियर है सभी को? भाई p की वैल्यू 1/2 है, आपने कहा सर y की वैल्यू कितनी आ गई है, सर y की वैल्यू 2 आ गई है। सर q की वैल्यू 1/x है, और q कितना है बच्चे, 1/1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। क्लियर? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चे ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आपको कोई बुक के अंदर कोई डाउट है तो आप लोग बुक खोलिए और